हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 4 में, कितने रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला है, उस सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 2% बढ़कर 19,407 करोड़ रुपए हो चुके हैं। जो एक्सपर्ट लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा यानी अनुमान से बेहतर कमाई हुआ है। डिविडेंड की भी सिफारिश की गई है क्वार्टर 4 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं कि क्या न्यूज़ आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कॉरपोरेट अर्निंग के सीजन में भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में सबसे अधिक मार्केट कैपिटल वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। यानी क्वार्टर 4 में कितने रुपए का प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू सब कुछ इन्होंने क्वार्टर 4 का रिजल्ट इनका अपना दे दिया है। इन्होंने क्या आया है इसमें, चलिए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो RIL ने 2025 के क्वार्टर 4 में जो इनका प्रॉफिट है उसको 2% से बढ़ाया है। इस 2% से बढ़ने के बाद ये पहुंच चुका है 19,407 करोड़ रुपया। लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि कितने रुपए का इसका प्रॉफिट होने वाला है वह किया था 18,471 का, लेकिन इसका प्रॉफिट बढ़ा कितना है 19,407 करोड़ रुपया। जबकि इनका ईयर ओवर ईयर यानी इस क्वार्टर में, इस अवधि में क्वार्टर 4 में जो ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो भी 10% बढ़कर 2.64 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। कंपनी ने FY25 के लिए 5.50 रुपए की प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश यानी डिविडेंड का सिफारिश भी किया है। कितने रुपए का डिविडेंड देने वाला है, तो 5.50 रुपए का डिविडेंड देने वाला है ये कंपनी। इसके अलावा डिविडेंड और नतीजों के अलावा इसने एक से अधिक किस्तों में बॉन्ड के जरिए कुल 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की भी मंजूरी दे दी है। अगर क्वार्टर 3 की बात करें यानी तीसरी तिमाही में इन्होंने कितने रुपए का प्रॉफिट किया था, तो कुल 18,540 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो क्वार्टर 2 से 5% ज़्यादा था, 5% बढ़ा था। और इनका क्वार्टर ओवर क्वार्टर की जो रेवेन्यू थे वो भी 8% बढ़े थे। जबकि चौथी तिमाही में ईवी विद्या के सालाना आधार पर 4% की वृद्धि हुई है। इनका ईवी विद्या भी 4% बढ़ा है और ये हो चुका है 48,737 करोड़ रुपए। तो इस बीच कंपनी के MD एंड चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा है, वित्त वर्ष 2025 वैश्विक कारोबारी माहौल के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। आपने अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो FY25 था इसमें लगातार ऊपर नीचे देखने को मिला है शेयर मार्केट। ज़्यादातर ये मार्केट नीचे की तरफ ही रहा है। नया सेशन जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब FY26 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से ये मार्केट में थोड़े से उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार मार्केट गिर भी रहा है, जिसमें कमजोर आर्थिक स्थितियां और जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में बदलाव हुआ है। परिचालन अनुशासन, क्लाइंट सर्विस और भारत की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने पर हमारा ध्यान केंद्रित करने से रिलायंस को वर्ष के दौरान स्थिर वित्तीय प्रदर्शन करने में मदद मिली है। यानी मुकेश अंबानी का कहना है कि जो इन्होंने भारत के विकास के लिए, भारत की डेवलपमेंट के लिए, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, इसकी वजह से ये जो इनका FY का रेवेन्यू जो कुछ देखने को मिला है, सारे प्रदर्शन जो देखने को मिले हैं, परफॉर्मेंस जो देखने को मिले हैं, वह स्थिर रहा है या फिर ऊपर बढ़ता हुआ भी दिखा है। चौथी तिमाही में वित्त लागत सालाना आधार पर 7% बढ़ा है और ये 7% बढ़कर पहुंच चुका है 1,655 करोड़ रुपया, जो मुख्य रूप से हाई एवरेज लायबिलिटी शेष के कारण है। टैक्स एक्सपेंसेस सालाना आधार पर 1% बढ़कर 6,669 करोड़ रुपया हो चुका है। मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए पूंजीगत व्यय 36,041 करोड़ रुपया रहा है। ये सब इनके क्वार्टर के रिजल्ट हैं। क्वार्टर के साथ ही साथ जो इनका ईयरली जो रिजल्ट आया है उसके बारे में ये चर्चा थी। तो इनके O2C बिजनेस का क्या हाल चल रहा है, चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। O2C का मतलब, एक तो O2C का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश।
लेकिन यहाँ पे ऑर्डर टू कैश की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में। सेगमेंट के अनुसार O2C मतलब ऑयल टू केमिकल बिजनेस में कमजोर परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया है। EBITDA 10% साल दर साल, ईयर ओवर ईयर, साल दर साल 10% गिरकर पहुंच गया है 15,080 करोड़ रुपए पर। इसका कारण परिवहन ईंधन क्रैक में तेज गिरावट और कम पॉलिएस्टर चेन मार्जिन था, जो आंशिक रूप से अधिक मात्रा फीड स्टॉक लागत अनुकूलन और उच्च पीपीएन पीबीसी डेल्टा द्वारा ऑफसेट किया गया था। ये बात रही O2C यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में। हालांकि अधिक मात्रा और घरेलू उत्पाद प्लेसमेंट में वृद्धि के कारण सेगमेंट के लिए राजस्व 15% साल दर साल बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। तो ये बात रही RIL की न्यूज़ की बेसिस पर, क्या आया है न्यूज़ में उसकी बेसिस पर RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। लेकिन वीडियो के एंड में आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।